हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 चैप्टर है 11 कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल ब्याज में क्या अंतर? साधारण ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब हो गया कि अगर आप 100 रुपया लेते हैं, अगर 5% इंटरेस्ट है तो उसका मान लीजिए कि 5% यानी जितना ब्याज होगा उतना ही लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में है कि हर एक साल ये जो ब्याज होगा वो आपका मूलधन में जुड़ जाएगा। यानी 1,00,000 रुपया लिए, अगर 10% 5% है तो 5,000, यानी अगला साल से 1,05,000 का इंटरेस्ट भरना। यानी इसीलिए इसका कहना है ब्याज का ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब क्या हो गया? जो आपका ब्याज है उसका ब्याज लगता है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय। इंट्रोडक्शन में होता है परिचय। कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज। वेन मनी ऑफ बोरोड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, कह रहा है कि वेन मनी, वह मनी जो किसी से उधार लिया गया है इंटरेस्ट पर यानी ब्याज पर, तो उसका जो ब्याज का ब्याज जो लगता है, ब्याज का ब्याज जो कैलकुलेट यानी गिनती होता है या लगता है, उसको हम लोग ओरिजिनल प्रिंसिपल यानी जो मूलधन होगा, वास्तविक मूलधन, उस पीरियड में, लोन पीरियड में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्याज का ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज। हाउ एवर इस कहाँ कहाँ होता है? जैसे पोस्ट ऑफिस, बैंक, इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, अदर कंपनी विच लेंड मनी एंड द एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट इज क्विक डिफरेंट। कह रहा है कि ये जितना है बैंक, पोस्ट ऑफिस से लेकर बैंक तक या कोई इंश्योरेंस कंपनी तक, सबका इंटरेस्ट गणना करने का अलग अलग माने पद्धति है, अलग अलग तरीका है। क्विट डिफरेंट यानी सब का अलग है। कोई साधारण लेगा, कोई रिड्यूसिंग लेगा, कोई फ्लैट लेगा, है कि नहीं, कोई रेगुलर, इस तरह से। अंडर दिस मेथड, इस मेथड माने होता है तरीका। द ब्योरो यानी उधार लिया गया, लेंडर एग्री, उससे पहले क्या होता है? एग्रीमेंट बनता है, जो लेने वाला से बताया जाता है कि आपको इस तरह से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। गांव में ही देखिएगा, कोई आदमी को लोग देता है 2%, कोई आदमी का 5%, कोई 10%, दिवाली आ जाएगा तब 20%, है कि नहीं, अलग अलग परसेंटेज लगता है। कह रहा है कि इन सच केस ऑफ इंटरेस्ट ओकर ड्यूरिंग ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम एडेड इज ओरिजिनल प्रिंसिपल एंड द अमाउंट ऑफ ऑब्टेंट ऑफ टेकन एट द प्रिंसिपल एंड सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम। कह रहा है कि फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यानी लोन का टर्म बना रहता है किस्त टाइप का, हर एक किस्त में अलग अलग वो इंटरेस्ट जोड़ जोड़ कर रहता है। कह रहा है आफ्टर इन द स्पेशली पीरियड डिफरेंट बिटवीन अमाउंट ऑफ द मनी। कह रहा है कि अगर हम बात करें तो अगर रिड्यूसिंग में आ जाता है जैसे रेगुलर में, तो हर एक महीना मंथली बाई मंथली आपका इंटरेस्ट अलग अलग लगते रहेगा। फाइंड द, यहाँ दिया हुआ है, ये फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। फार्मूला होता है, यहाँ देखिए, प्रिंसिपल दिया हुआ है, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जय ईयर का रहेगा, अलग अलग कैलकुलेट होकर वहाँ लगेगा। इसमें होता है कि कोई ईयरली होता है, कोई हाफ ईयरली होता है, कोई 3 माने 6 माही, 3 माही, 12 माही, अलग अलग तरह के, जितना जो पीरियड आपको एग्रीमेंट पर रहेगा उस तरह से आपका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कोई 10% रहेगा एनुअल, एनुअल माने वार्षिक, कोई रहेगा हाफ ईयरली, हाफ ईयरली यानी 6 माही, 6 महीना में इंटरेस्ट देना है, कोई 3 माही रहेगा, है कि नहीं, इस तरह से आपको। तो इसका सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र? ए बराबर, यानी सूत्र क्या होता है? ए यानी मिश्रधन, ए बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100, और ऊपर होता है कितना साल के लिए लिए हैं टाइम। यही आपका, तो ये आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या हो गया? किसका हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज। और सिंपल ब्याज का अगर सीधा साधारण ब्याज अगर करें तो इसका क्या होता है? P गुने R गुने T बटा 100, ठीक है, ये होता है साधारण ब्याज। जय साल के होगा, जय साल के। तो ये अभी आपका है साधारण पीरियड, अति कंपाउंड एनुअली है, पर एनुअल यानी साल में है, वार्षिक है।
इसी में रहेगा कि हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली माने हाफ जैसे इसका मतलब क्या हो गया कि 6 माही 3 माही का मतलब क्या है कि एनुअल के मतलब कि साल भर का जो इंटरेस्ट होगा वो मूलधन में जुड़कर फिर आगे इंटरेस्ट लगेगा तो एनुअल हो गया। और 6 माही मतलब 6 महीना के इंटरेस्ट फिर आपको प्रिंसिपल बन जाएगा। 3 माही यानी 3 महीना के इंटरेस्ट फिर उसमें प्रिंसिपल बन जाएगा। बिजली वाला क्या करता है, हर मंथली का जो इंटरेस्ट होगा वो फिर आपको प्रिंसिपल में जोड़ के इंटरेस्ट लेगा। इसीलिए लोग कहता है कि सबसे बिजली वाला जो है वो सबसे खतरनाक और सबसे माने महंगा है, तुरंत उसका दोगुना तिगुना होते जाता। तो इस तरह से आप समझे होंगे। ये एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा है, ये बनाइएगा, देखिए कितना अच्छा है। करा फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल हो गया 2500 और 2 ईयर हो गया 10% हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आसानी से आप निकाल सकते हैं। पी के जगह पे 2500 यानी 2500 हो गया। समय जो है टी ऊपर 2 हो गया, 10% हो गया, तो 10/, यहाँ 10 हो जाएगा, कटेगा। तो आप यहाँ से बना कर लाइए, जैगो होगा, आसानी से बना सकते हैं इस सूत्र पर। फिर हम कल मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ।